आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच। इन्होंने लगभग 2 करोड़ के आसपास बड़े बड़े एडवोकेट्स को इकट्ठा किया और उनको फंड में डलवाया। उसके बाद जो भी एडवोकेट थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन लोगों को जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट जमा कराया उनको 20-20 हज़ार रुपये इन्होंने दिया। ये इनके पास जनरल प्रैक्टिस में है, पहले ये प्रैक्टिकल चीज़ कर चुके हैं। उसी बेस पर हम लोगों ने रखा, जो इंडिविजुअल है उसको 1000 रुपये देंगे, लेकिन वो सर्टिफिकेट 90 घंटे का होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 हाँ उसमें कि वो 2-3 दिन बाद 4 दिन के बाद का आ जाए वो। और अगर वो फैमिली वाला है तो उसको 2000 रुपये देंगे। उसके अलावा वो जिस तरह सर ने बताया कि मजदूर है तो उसको खाने की व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं, जन कल्याण और अपना इंटेक के माध्यम से जो महरौली में कर रहे हैं, छतरपुर में। उसके अलावा और भी हमारे सेंटर हैं वो हम थोड़ा सा ऐड करूँगा इसमें। अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं अभी जो पिछला जो फेज़ गया है उसमें मैं एक्टिंग सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। तो जो भी नीडी मेंबर्स थे लोग, उनको हमने हेल्प की। बस ये है कि हमने थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी के लिए थोड़ा सा ये था कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने पैसा अरेंज किया और कंट्रीब्यूट किया बार के मेंबर्स के लिए जो नीडी मेंबर हैं, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता था, किसी पे डिपेंडेंट थे, तो उनके लिए हेल्प की। और हम लोगों ने अपने तरीके से कि कौन कौन नीडी हैं और किस हालत में हैं वो उनको हम लोगों ने देखा और उनके घर तक जो है हमने 20-20 हज़ार रुपये तक प्रोवाइड किया। और अभी रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लोगों ने भी डिसाइड किया है कि 25,000 रुपये उनको देंगे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और जो हॉस्पिटलाइज हो गया है उसको 50,000 रुपये देंगे, जो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे मेंबर हैं, वहाँ तो जो इनरोल होता है, जो लाइसेंस लेता है वकालत का, वो वहाँ का मेंबर होगा। तो इतना बड़ा फैसला लिया, इसका मतलब है कि आप समझिए कि कितना बड़ा पैसे का फंड का एक अरेंजमेंट करना होगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक उन्होंने कदम उठाया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कि वो 25 से 50,000 रुपये देने के लिए सक्षम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसी हर संस्थाओं को जो हर एक फील्ड में उनको ये कदम उठाना चाहिए। सरकार तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो रखती ही है, और भी अन्य संस्थाओं को भी आगे आ करके कम से कम अपने ही फील्ड के लोगों को कहीं ना कहीं किसी हद तक उनको ये सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तू रुके नहीं। और मीडिया में देखा है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे थे, उनसे पूछा कि भैया अब तो काम शुरू हो गया है, तो अब तो आप यहाँ रहोगे? तो बोला कि नहीं, हमारे अंदर में घबराहट है, हमको परिवार से मिलना है, इसलिए हम पहले घर जाएंगे, फिर आएंगे तो काम करेंगे। घर गए लोग, वहाँ भी जहाँ चाहे बिहार को, बंगाल को, यूपी कहीं कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। 7-8 महीना उन लोगों ने बहुत कष्ट में दिया। उसके बाद कर्ज लेके वो लोग मुंबई, दिल्ली, जहाँ जाना है, पंजाब, वो फिर रोजगार के तलाश में चले। अभी आए वो 1-2 महीना भी नहीं हुआ था, वो लोग कुछ सोच ही रहे थे कि कहीं काम मिले, कुछ हो। अभी सवाल रहेगा का नाम, उसमें अभिषेक वर्मा जी का नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना वेरिफिकेशन के, बिना ऑथेंटिक चीज़ों के, अगर आप मोस्ट करप्ट क्रिमिनल पर्सन आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ये मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा ये गलत चीज़ें अपलोड की गई हैं, जिसका राजनीति की पाठशाला पुरजोर विरोध करती है। और आने वाले समय में हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करते हुए कहीं ना कहीं हम इसका जवाब मांगेंगे कि आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने किस तथ्य के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे ऐसे लोग जिनको जो कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, उनको अगर इस तरीके का नाम दिया जा रहा है, वर्ल्ड में जो नाम अपने देश का नाम जो नाम दिखाया है और बताया है कि आप अपने देश का नाम रोशन किया है, आज उसको आप अगर गूगल पे और यूट्यूब पे देखें, हर मोस्ट क्रिमिनल पर्सन है वो, करप्ट पर्सन है वो, तो इसका मतलब है कि क्या इस देश में क्या संदेश जाएगा, आने वाली जनरेशन क्या सोचेगी। इसके लिए राजनीति की पाठशाला के संस्थापक ने बहुत ही गहन विचार करके और अध्ययन करके इस चीज़ पर ध्यान दिया है, और इसको सबके सामने रख करके, एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रख करके आज हम आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जो हमने अभी आपके सामने रखी हैं, इसको हम हर कदम पे 24 घंटे के लिए तैयार हैं। हमारी ये संस्था जो राजनीति की पाठशाला है, ये 25 स्टेटों में है, और उसको हमने सभी लोगों को एक्टिवेट कर दिया है, और उनको ये आग्रह किया गया है कि आप जो भी सुविधाएं हमारी राजनीति की पाठशाला की तरफ से दी जा सकती है, उसको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आकर के समय दिया। थैंक यू। हमारे साथ आपका अपना चैनल श्री प्राइम